नमस्कार। रियल नंबर्स यानी वास्तविक संख्याएं, अक्सर इनसे जुड़े कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो एग्जाम में बार बार आते हैं और हमें परेशान करते हैं, है ना? तो आज हम उन्हीं 5 सबसे जरूरी सवालों को हल करने का कोड क्रैक करेंगे और आप देखेंगे, अरे ये तो कितना आसान था। चलिए शुरू करते हैं। तो सवाल ये है कि इन आम लेकिन मुश्किल लगने वाले सवालों में महारत कैसे हासिल की जाए, इसका राज क्या है? इस पूरे विश्लेषण में हम एक तरह का मैथ्स टूल किट तैयार करेंगे, ऐसे टूल्स जिनसे ये समस्याएं चुटकियों में हल हो जाएंगी। तो चलिए हमारे टूल बॉक्स का पहला और सबसे जरूरी टूल निकालते हैं। ये एक ऐसा फॉर्मूला है जो कई मुश्किल दिखने वाले सवालों को एकदम सिंपल बना देता है। इस एक लाइन को दिमाग में बिठा लीजिए। किसी भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स का एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट हमेशा उन दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर होता है। ये एक आप कह सकते हैं जादुई फॉर्मूला है। अगर 3 चीजें पता हों तो चौथी आप सेकंड्स में निकाल सकते हैं। चलिए इसको एक्शन में देखते हैं। मान लीजिए हमें 2 नंबर दिए गए हैं, 306 और 657, और इनका एचसीएफ भी दिया है जो कि 9 है। अब हमें इनका एलसीएम पता करना है। तो इसे हल करने के लिए हम बस अपने फॉर्मूले को थोड़ा सा घुमाएंगे ताकि एलसीएम एक तरफ अकेला रह जाए। फिर क्या, बस वैल्यूज डाल दीजिए। 306 को 657 से मल्टीप्लाई कीजिए और जो भी आए उसे 9 से डिवाइड कर दीजिए। सिंपल। और जैसे ही आप कैलकुलेशन पूरी करेंगे, जवाब सामने होगा 22,338। देखा, ये फॉर्मूला सच में कितना पावरफुल है। ठीक है, अब बारी है हमारे टूल बॉक्स के दूसरे टूल की। ये टूल उन शब्दों वाले सवालों के लिए है जिनमें शेषफल या रिमाइंडर का जिक्र होता है। ये सवाल अक्सर फंसा देते हैं। जरा इस सवाल को देखिए। यहाँ पर कुछ कीवर्ड्स हैं, जैसे सबसे बड़ी संख्या और शेषफल छोड़ती है। जैसे ये शब्द दिखें, समझ जाइए कि बात एचसीएफ की हो रही है। लेकिन इसमें एक छोटा सा ट्विस्ट है, और वो ट्विस्ट ही हमारी ट्रिक है। एचसीएफ निकालने से भी पहले हमें बस उन रिमाइंडर्स को उनके अपने अपने नंबर से घटा देना है। तो 70 में से 5 गए, बचे 65, और 125 में से 8 गए तो बचे 117। अब हमें बस इन 2 नए नंबर्स का एचसीएफ निकालना है। और 65 और 117 का एचसीएफ होता है 13। बस यही हमारा जवाब है। ये छोटी सी ट्रिक, ये घटाव वाली तरकीब याद रखना बहुत जरूरी है। चलिए अब प्राइम और कंपोजिट नंबर्स यानी अभाज्य और भाज्य संख्याओं की दुनिया में चलते हैं। यहां से भी बहुत मजेदार सवाल बनते हैं। अगला सवाल हल करने के लिए 2 बातें हमेशा याद रखनी है। पहली, सबसे छोटी प्राइम संख्या 2 है, और दूसरी, सबसे छोटी कंपोजिट संख्या 4 है। ये फैक्ट्स बहुत काम आते हैं। तो सवाल ये है, इन 2 नंबरों यानी 2 और 4 के एलसीएम से एचसीएफ का अनुपात या रेशो क्या होगा? ये एग्जाम्स में पूछा जाने वाला एक बहुत ही पसंदीदा सवाल है। अच्छा, तो सबसे पहले एचसीएफ और एलसीएम निकाल लेते हैं। 2 और 4 का एचसीएफ है 2 और उनका एलसीएम है 4। अब सवाल पर ध्यान दीजिए, पूछा गया है एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात, मतलब 4:2। इसे और सिंपल करें तो ये हो जाएगा 2:1। बस ये ध्यान रखना होता है कि सवाल में किस चीज का किस से अनुपात पूछा है। और ये रहा एक और क्लासिक सवाल। ये हमारी प्राइम फैक्टर्स की समझ को टेस्ट करता है। सोचिए, क्या 6 की कोई भी पावर जैसे 6 स्क्वायर, 6 क्यूब कभी 0 पर खत्म हो सकती है? ये स्लाइड इसे बहुत अच्छे से समझा रही है। देखिए, किसी भी नंबर को 0 पर खत्म होने के लिए उसके प्राइम फैक्टर्स में 2 और 5 दोनों का होना जरूरी है। अब 6 के फैक्टर्स क्या हैं? 2 और 3। इसमें 2 तो है पर 5 गायब है, और इसीलिए 6 की पावर चाहे कुछ भी हो, वो कभी भी 0 पर खत्म नहीं हो सकती। और अब हमारे टूल बॉक्स के आखिरी और सबसे फंडामेंटल टूल का समय है। ये है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। चलिए समझते हैं ये क्या है। ये नंबर थ्योरी का एक बहुत ही मजबूत नियम है। इसका मतलब बस इतना है कि दुनिया के किसी भी कंपोजिट नंबर को आप प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के तौर पर लिख सकते हैं, और ऐसा करने का सिर्फ एक ही यूनिक तरीका होता है। और ये रही हमारी आखिरी प्रॉब्लम। ये इस थ्योरम का एकदम सीधा साधा इस्तेमाल है। हमें बस 5005 को उसके प्राइम फैक्टर्स में तोड़ना है। तो जब हम 5005 को डिवाइड करना शुरू करते हैं, हमें मिलता है 5, फिर 7, फिर 11 और आखिर में 13। ये सारे के सारे प्राइम नंबर्स हैं। तो 5005 का प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ 5 × 7 × 11 × 13। तो ये रहा हमारा पूरा टूल बॉक्स।
अब हमारे पास HCF और LCM का फॉर्मूला है, रिमाइंडर वाली ट्रिक है, प्राइम और कंपोजिट के नियम पता है और प्राइम फैक्टराइजेशन थ्योरम भी है। तो अब एक आखिरी सवाल, जब अगली बार कोई मैथ प्रॉब्लम सामने आएगी तो इन सब पावरफुल टूल्स में से आप सबसे पहले कौन सा इस्तेमाल करेंगे? याद रखिए, हर ताले के लिए एक सही चाबी होती है। बस प्रैक्टिस करते रहिए और आप जल्द ही इन सवालों के एक्सपर्ट बन जाएंगे।